नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्टिक सीरीज़ की एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी नार्सिसिस्ट इंसान के साथ में रहते हैं, नार्सिसिस्ट इंसान के साथ रिश्ते में हैं, नार्सिसिस्ट इंसान आपके माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, सास हैं, ससुर हैं, वट एवर, किसी भी तरीके से आप नार्सिसिस्ट इंसान के टच में हैं और नार्सिसिस्ट इंसान आपके ऊपर अपना दबदबा रखता है, तो नार्सिसिस्ट इंसान कभी भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आपकी तारीफ़ हो। कोई बाहर वाला भी अगर आपकी तारीफ़ कर दे, ये उसको भी बीच में बात को कट करता है। कोई बाहर वाला भी अगर आपकी तारीफ़ कर दे, तब भी इसको गुस्सा आ जाता है। कोई बाहर वाला अगर आपकी किसी भी फॉर्म में तारीफ़ कर दे, तो ये आपकी तारीफ़ का जो ताज होता है, जो तारीफ़ आपको मिलनी चाहिए, वो भी आपको मिलने नहीं देता है। मैं एग्जांपल से बताऊंगा, पूरा वीडियो देखना। सबसे पहले, जब नार्सिसिस्ट इंसान यानी नार्सिसिस्ट आपका फादर होता है, तो लड़के या लड़की ने कोई भी अचीवमेंट हासिल करी होती है, कुछ भी अचीवमेंट हुई होती है, कहीं वो फर्स्ट आ गया होता है, कहीं उसने अच्छे ग्रेड्स ले लिए होते हैं, अच्छी नौकरी लग गई होती है, नौकरी में अच्छा प्रमोशन मिल गया होता है, और अगर ये बात घर पे बताते हैं और उस वक्त में कोई भी चाचा ताया मामा मामा बैठा हो और वो आपकी तारीफ़ कर दे, अरे वाह बहुत अच्छा करा, तो बीच में नार्सिसिस्टिक फादर आ जाता है कहने के लिए, ये तो कुछ भी नहीं है, पड़ोसी के लड़के को देखो उसने ऐसा कर दिया, ये तो कुछ भी नहीं है, पड़ोसी की लड़की को देखो उसने ऐसा कर दिया, फलाने के लड़के को देखो उसने ये अचीव कर लिया, फलाने की लड़की को देखो उसने ये अचीव कर लिया। बच्चों का मोराल बिल्कुल डाउन कर देता है ये। ऐसा हो जाता है कि जो उनकी अचीवमेंट है उसका कोई मतलब ही नहीं है, जो उन्होंने अचीवमेंट करी है उसका कोई मतलब नहीं है। वो मतलब कि निठल्ले और निकम्मे हैं, उसके हिसाब से ये निठल्ले और निकम्मे हैं। इन्होंने जो भी अचीव करा है उसका कोई मतलब नहीं है। उसका मेन टारगेट होता है कि इनकी तारीफ़ ना हो पाए, इनको प्रेज़ ना मिल पाए, इनको हमेशा गालियाँ ही मिलें, इनको हमेशा ताने मिलें, इनको हमेशा स्ट्रगल मिले। ये एक नार्सिसिस्टिक बाप की, पिता तो एक अच्छे उसमें वर्ड आता है, इसको नार्सिसिस्टिक बाप बोला जा सकता है। ये एक नार्सिसिस्टिक बाप की प्रवृत्ति होती है। उसी तरीके से नार्सिसिस्टिक पति अगर हो तो क्या होता है? अगर नार्सिसिस्टिक पति होता है, बीवी ने पूरा दिन लग के कैसे तैसे भी काम करते हुए सारा काम निपटा दिया, शाम को आके जब वो बैठा और किसी बड़े ने, घर के बड़े ने तारीफ़ कर दी, तो फिर वो इसमें यही कहेगा, ये इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, ये तो घर में मुफ्त की रोटी तोड़ रही है, इसने क्या कर दिया, अगर उठ के इसने काम कर भी लिया था तो कौन सा तीर मार दिया क्या। और जो वो लड़की ने पूरे सुबह से शाम तक, उसकी पत्नी ने सुबह से शाम तक जो मेहनत करी होती है, उसको ये ज़ीरो कर देता है। दिवाली की सफाइयों से लेके कोई भी काम हो, कोई भी काम जिसमें उनको एक अचीवमेंट मिलनी चाहिए, एक अच्छे तरीके से प्रेज़ मिलनी चाहिए, कोई भी काम हो उन्होंने कर दिया, तो ये उनकी तारीफ़ नहीं होने देगा, किसी भी कीमत में नहीं होने देगा। अब आ जाते हैं नार्सिसिस्टिक सास ससुर पे। बहू ने कोई शाम को मेहमान आने वाले हैं, बहू ने सुबह से लगे, देखो खाना बनाना इज़ नॉट आ मजाक, खाना बनाना एक मजाक नहीं होता है, गर्मियों में तो खासकर। अब घर में कोई मेहमान आने वाले हैं और बहू ने दिन रात लग के, अब पूरा दिन लगा के खाना बनाया। शाम को मेहमानों ने खाना खाया और मेहमानों ने तारीफ़ कर दी कि खाना अच्छा बना है, ये वो। अब जी सास और ससुर का एक बड़ा ही टिपिकल डायलॉग आएगा और ये बहुत सारी मेरी बहनों ने सुन भी रखा होगा, अरे बहू ने तो ये उसमें मिक्सी में करके बना दिया था, हमें तो सिलबट्टे पे पसंद होता है, सिलबट्टे पे बनी चीज़ों का तो टेस्ट ही अलग होता है, हमारी माँ, हमारी वो नानी बनाया करती थी, दादा और दादी, सास और ससुर ये बात कह रहे हैं, हमारे नाना नानी बनाया करते थे, हम भी सिलबट्टे पे ही खाते थे, वही मज़ा आता है। आज की पीढ़ी को तो जल्दी बस मिक्सी घुमानी होती है तो ये बन जाता है। तो ये इस तरीके की बात जो बहुत हर्ट करती है, कहने को बहुत छोटी बातें होती हैं लेकिन बहुत हर्ट करती हैं, जिसको सुनाई जा रही होती हैं उसको बहुत हर्ट करती हैं। उसी तरीके से दोस्तों नार्सिसिस्ट फीमेल्स भी होती हैं। अब नार्सिसिस्ट फीमेल्स कैसे होती हैं? वो ऐसे होती हैं कि अगर उनके पति कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी एफर्ट्स कर लें, कुछ भी कर लें, वो उनको लिए कुछ भी ले आएँ, कुछ भी कर दें, उनको तारीफ़ नहीं मिलती। कोई बाहर वाला अगर गलती से भी उनकी तारीफ़ कर देगा
तो ये उनको उनके सीधे देखो, जैसे फीमेल्स का होता है कि उनके खाने को लेके, उनके लाइफस्टाइल को लेके बोला जाए, उसी तरीके से मेंस का जो होता है वो सीधे सीधे होता है उनकी कमाई के ऊपर व्यंग्य कसना। तो वो सीधे सीधे, चाहे वो कितना भी अच्छा कमाता हो, उनकी कमाई को लेके वो व्यंग कसती हैं। ये फीमेल नार्सिसिस्ट भी होती हैं। तो ये मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद ये था कि जो नार्सिसिस्ट इंसान होता है वो आपकी तारीफ़ नहीं सुन सकता। वो, उसके लिए आपकी तारीफ़ सुनना मरने के बराबर होता है। उसका मेन टारगेट होता है जो तारीफ़ कर भी रहा है उसका भी मुंह बंद करवाएं, जो तारीफ़ कर रहा है उसका रुख कहीं और मोड़ दें, कहीं वो गलती से तुम्हारी तारीफ़ ना कर दे, कहीं तुम्हारे कानों में तारीफ़ों की ध्वनि ना पहुंच जाए, तो तुम्हें हमेशा, क्योंकि लानतें ही सुननी है, तो इनको तारीफ़ कैसे सुनने दो। ये होती है नार्सिसिस्टिक इंसान की असलियत।